मैं एक काम करता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना 6x माइनस 36 इज इक्वल टू ये 3x प्लस 4x 4x माइनस 60। सर 24 आ रहा है। हाँ सर। 36 तो ये 24 है। कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ? 24 मतलब सेकंड ऑप्शन। ये। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये हो चुका है, अब ये हो जाएगा, ये तो आसान हो गया होगा। तो 77 हो गया। हाँ सर। हाँ सर ये हो गया। सर 7th भी हो गया सर। 8 9th में डाउट है। 9 अभी तो डिस्कस हो गया। हाँ एग्जाम में आया था। एग्जाम इसी में से तो लिया था वो क्वेश्चन। वो तो डिस्कस 14th वाला भी। हाँ 14th वाला भी। हाँ पहले ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन किया क्या हुआ आपसे। टाइम दीजिए इस पे आप, है ना, फिर से बात करिए। हेलो टेक टाइम। भूल गए। सर डिस्कस कर सकते हैं आप। कुछ भी नहीं समझ रहे ना इसमें, है ना, तो देखो ध्यान से सुनो। सर वो यहाँ पे AI S से मल्टीप्लाई करना है क्या? AI का कॉम्प्लीमेंट? नहीं ये देखो, इसका क्या मतलब, ये तो तुम्हें समझ आ रहा हो। यू आई इज मूविंग फ्रॉम 1 to 30। ए आई का मतलब है A1 यूनियन हाँ 2 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ऐसे कहाँ तक जाएगा ए, यूनियन 30 30। तक। और ये यूनियन 30 सर। ठीक है। हाँ यूनियन इज मूविंग फ्रॉम 1 to n। BJ ये कितना हो जाएगा, B1 यूनियन यूनियन B3 डॉट 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 BM। अच्छा ये भी S है, ठीक है, इसको हाँ थोड़ा ध्यान से। हाँ अब ये बोल रहा है कि क्या गिवन है, n ऑफ AI इज इक्वल टू 5 गिवन है कि हर एक A में कितने एलिमेंट है, ईच सेट है 5 एलिमेंट्स, और n ऑफ BJ हर एक B वाले सेट में कितना है, 3। ये 3 एलिमेंट्स, मतलब ये 3 एलिमेंट, हर एक B में 3 एलिमेंट है और हर एक A में 5 एलिमेंट है, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे पढ़ते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ S, मतलब S का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ S belong to exactly, each element of S belongs to exactly 10 of AS। कहने को AI इसका, इसमें लेट्स सी ये X एक एलिमेंट है, तो किन्हीं 10 A में दिखेगा ये X, ओके है ना, कितने में दिखेगा, 10 A में। और क्या दिया हुआ है, हाँ और आगे पढ़ ले, 9 S एग्जैक्टली 9 9 ऑफ A, में मतलब हाँ मतलब इसमें वही जो है, तो इसमें एलिमेंट है, यहाँ 10 में दिख रहा है, यहाँ 9 में दिख रहा है, इन्हीं 9 सेट्स में X दिखेगा। समझ आया कि नहीं समझ? ये नहीं एक बार फिर थोड़ा आ समझाइए। रहा है। देखो S का हर एक एलिमेंट, ये बोला जा रहा है कि S का हर एक एलिमेंट 10 A में होगा,
30 सेट्स हैं, कितने 8-10 तक 30 सेट्स है ना, तो मतलब किन्हीं 10 में होगा। सर हाँ, मतलब वो सारे एआई के सेट्स वो सिर्फ एस के एलिमेंट से बने हैं? नहीं, जितने भी एआई सेट है उनका यूनिवर्सल उनका यूनियन एस है। ओके अच्छा, सारे बी आईज बीजेस जो है उनका यूनियन भी एस है। अब बोला जा रहा है कि एस का हर एक एलिमेंट किसी 10 सेट ए में दिखेगा, और ये बोला जा रहा है कि एस का हर एक एलिमेंट किन्हीं 9 बी में दिखेगा। समझा? तो मैं एक काम कर लेता हूं कि पहला सिचुएशन देख लेता हूं, पहला सिनेरियो इसके केस में कि लेट एन ऑफ एस जो है वो कुछ मैं y बना देता हूं कि y है, या कुछ मतलब x यहाँ पे लिया है सेट के लिए। लेट से ये n ले लें, n ऑफ s लेट से n तो ऑलरेडी गिवन है, तो मैं हाँ y ले लेता हूँ। हाँ ठीक है हाँ वाई हमें एलिमेंट एन हमें ढूंढना है। हाँ n ढूंढना है, हाँ n ढूंढना है, हाँ। देख लेंगे n कितना आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये एज्यूम कर लिया कि n ऑफ s भी y हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि s का हर एक एलिमेंट 10 a में दिखता है, तो x एक एलिमेंट है तो x इसमें भी दिखेगा, इसमें भी, ऐसी कितनी बार दिखेगा? 10। हर एक 10 बार। एलिमेंट 10 बार दिखेगा। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 10x is equal to y 10y इज इक्वल टू, अच्छा हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में कितने हैं बताओ? हाँ। 5 ना, तो ऐसे 30 है, तो 5 30 होगा क्या? 5 है। हाँ सोच, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट। हाँ मतलब मैंने जितने भी थे हर एक में 5-5 हो जाएंगे, लेकिन कुछ में कॉमन होगा। so y will be 15 समझ आया क्या? इससे क्या पता चला कि y जो है वो 15 हो गया। अच्छा, सेम वे इसके लिए एक इक्वेशन बना है, y 15 मतलब ये n ऑफ s 15 हो गया, है ना, ये पहला हो गया। अच्छा, अब दूसरा इसके लिए बना देते हैं कि s में जितने भी एलिमेंट हैं वो हर 9 भी में मिल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू वाई। x एलिमेंट है तो 9 जगह दिख रहा होगा ना, कि नहीं? 9 भी। 9 into n हाँ, तो is equal to 9 into n ना? हाँ 9 इंटू वाई, इस 3 into वाई d नंबर into ऑफ, n तो ये कितना हो जाएगा? n नंबर ऑफ सेट्स है इंटू 3, तो 3 इंटू n के इक्वल हो 3 जाएगा। into तो अच्छा, y ऑलरेडी हमें अच्छा पता है, 9 इंटू अच्छा अभी 15 समझ में इज इक्वल टू 3n। इसका मतलब n की I वैल्यू will कितनी हो जाएगी? 45 कितना? 45 होगा। 45 ना? हाँ 45 45 हाँ हाँ 45 आंसर, यही आंसर है। क्या समझ आया? कोई डाउट इसमें? एक बार आप फिर से इसको अप्लाई करना, घर पे करना आराम से, तब तुम्हें समझ में आएगा। मतलब सर यहाँ पे वो सारे एआई एस के सबसेट थे। हाँ मतलब इसके सबसेट होंगे तभी तो ये यूनियन आ रहा है, इसके ही सबसेट इस तरह से। अच्छा एक बार फिर से देखना है इसको, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें फिर से एक बार देखना कि किस तरह हाँ से, सर। पहले खुद टाइप अच्छा। देना, फिर आप एक बार फिर से उसको सुनना कि क्यों ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ कौन सा है? 11 हो गया। हाँ सर यूनिवर्सल सेट एंड दैट 12 हो गया होगा। 12 हुआ क्या? हाँ सर ये भी होगा। हुआ क्या ये 12? हाँ हाँ सर सर 13 ये हाँ वो भी हो गया। Yes, sir. आप कर सकते हो इसको, नहीं हुआ। हाँ सर 14 हाँ वो भी हो गया। आसान, अब दिक्कत नहीं। अच्छा 15 में ये देखो,
let F1 be the set of all parallelogram, F2 be the set of all सर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या नीचे? मतलब हाँ स्क्रॉल डाउन. अच्छा और करना है नीचे, स्क्रॉल करें इसको. हाँ हाँ, तो 15 दिख नहीं रहा है इसमें. अच्छा अभी दिख रहा होगा. हाँ 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 दिख रहा ना, ये है 15. हाँ, अब दिख रहा है. आंसर क्या होगा 15 का बताओ. 15 का F2 यूनियन F3 हाँ. यूनियन F4 यूनियन यूनियन F1. F1. इधर ये हो गया और ये सारे अब हो जाएंगे तुमसे, ये दिक्कत नहीं है. हाँ, अच्छा कुछ अभी अपना रह गया है, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन पावर सेट. हेडिंग लिखो पावर सेट. ये पावर सेट. पावर. हाँ पावर सेट क्या होता है इसके बारे में. पावर सेट now consider A B like 1 3 and 4 let's say ये है. अब यदि हम बात करें कि इसके सबसेट्स की लिस्ट ऑफ सबसेट बना देते हैं, तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे बताओ. सबसेट्स क्या क्या होंगे बताओ. इसके सबसेट क्या है? एक तो 5 आ जाएगा, हाँ फिर और क्या आ जाएगा. 1 3 3 4 4 1 3 3 4 1 4 1 3 4 और पूरा 134 और 1 4 4 P4. 3 4 इस तरह का चलेगा. क्या सारे हो गए. एक और रह गया कौन सा 1 3 3 4. 1 3 4 पूरा. ये क्या किसकी लिस्ट है बताना. ये सारे सबसेट सबसेट्स. अच्छा यदि हाँ. हम का सेट बना दें, सारे सबसेट का सेट बना दें, तो इसको बोलते हैं P of पावर सेट. that is this is what we call power set of set A. एक कैपिटल इस पावर सेट ऑफ सेट. बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी. बताओ डेफिनेशन में क्या हो जाएगा. set of all the subsets of a set. सब. हाँ, collection of all the subsets. सबसेट्स ऑफ. collection या फिर आप सेट भी लिख सकते हो. सेट भी लिख सकते हैं. सेट ऑफ ऑल दी सबसेट. सबसेट्स. आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब देखो एक सेट किसकी तरह काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह काम करने लगा है. हाँ क्या इतना क्लियर है ना. अब नेक्स्ट है इंटरवल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा. हेडिंग लिखो इंटरवल्स. इंटरवल क्या होता है. देखो अभी तक जो सेट कुछ इस तरह का सिचुएशन था, जैसे 1 2 3 के बारे में लेट्स से ये सिचुएशन है, तो ये नंबर लाइन है. दिस इज अ नंबर लाइन एक्स एक्सिस, और इसके हमने 3 पॉइंट बना दिए. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3. तो ये 3 पॉइंट को ही सेट A रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ आया. इन 3 पॉइंट को ही इस रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन यदि मैं ये कहूं कि A एक ऐसा सेट है जो x का कलेक्शन है सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 x बिलोंग्स टू रियल, इस तरह का सेट. तो बताओ इसमें क्या होगा. चलो इसको कंफ्यूजन ना रहे तो मैं इसको B बना देता हूँ ताकि A और B में डिफरेंस हम क्रिएट कर सकें. रियल नंबर. 0 1 2. अब बताना ये क्या है. रियल नंबर लाइन. देखो इसमें क्या 0 इंक्लूडेड है. हाँ हाँ. है तो अब यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ 1
1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, मतलब सारे नंबर्स आ रहे हैं, 4 5 इधर इधर, -1 इस तरह से नंबर लाइन। लेकिन इसमें क्या होगा, ये 0 इंक्लूड है और 3 एक्सक्लूडेड है, तो इस तरह से बनाते हैं इसको बहुत सारे, मतलब ये 0 और 3, देखो 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे हम ये डार्क सर्कल बना देते हैं, कलर करने में। ये बना सकते हैं। तो मतलब ये बता रहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट सब। अच्छा, इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये और ये, इसमें 2 तरह के ब्रैकेट हैं। ये जो है सिंबल है, ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है, क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है, और ये हो या इस तरह का, ये हो गया और इस तरह का सिचुएशन है, ये हो गया, ये इस तरह का सिचुएशन है, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट। मतलब वो हाँ, ये काम करता है, इंक्लूजन का काम करता है। इंक्लूजन, देखो इंक्लूजन बता रहा है कि ये 0 इंक्लूडेड है ना, और ये किसका काम करता है बताओ, एक्सक्लूजन का काम करता है। समझ आए? तो देखो ये बोल रहा है इधर एंड पे कि 3 एक्सक्लूडेड है, 0 इंक्लूड है, 3 एक्सक्लूडेड है, मतलब 3 आप नहीं ले सकते, 3 के जस्ट नीचे पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब आ जाएंगे, 3 नहीं आएगा इसमें, 0 और उससे आगे वाले नंबर इंक्लूडेड है। तो इतनी बात समझ आई क्या इंटरवल्स में? अच्छा, 4 तरह के इंटरवल आपको मैं बताता हूँ किस तरह क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर बना देता हूँ, यहाँ पे ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो 4 तरह के इंटरवल में बना देता हूँ। लेट्स से -2 से मतलब 1 कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं -3 से ऐसा सिचुएशन 0 कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं -2 से लेते हैं 3 तक या 2 तक कर लेते हैं, और फिर कर लेते हैं एक और, मतलब एक और सिचुएशन बना देते हैं। लेट्स से -4 से 0 या 1 तक कर लेते हैं, 1 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये बी सेट हो गया, सॉरी ये बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया, और ये डी सेट हो गया, चलेगा? तो बताओ ए का क्या मतलब है, ए क्या बता रहे हैं? -4 less -4 x -4 greater than equal to x less than equal to 1. x belongs to real number, ये नंबर लाइन Real number. क्या ये समझ आया, क्लियर हुआ ये? इंटीजर्स भी कह सकते हो ना, x बिलोंग्स कहेंगे तो सिर्फ आप पता क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 और 1 ही आएगा, लेकिन ये वाले नंबर छूट जाएंगे ना, फ्रैक्शनल वाले, देखो यहाँ अच्छा ओके 0.7 छूट जाएगा, इस तरह की चीज। हाँ ओके सर। तो अगर इस नंबर लाइन पे बस इंटीजर्स दिखाने हैं तो वो कैसे नहीं दिखा पाएंगे ना? क्या यदि सिर्फ इंटीजर दिखाना है तो फिर वो इस तरह से बनाया था ना, देखो ऊपर बना Dots करते हैं। डॉट्स बनाए, 1 2 3 अच्छा डॉट्स, वैसे, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, ए सेट क्लियर हुआ। अच्छा बी बताओ, बी क्या लिखेंगे?
बी में क्या होगा x such that x such that x Is that greater than minus greater than minus greater 2? than equal Greater than minus 2. x minus 2 Less than equal to. लेस देन और इक्वल टू आएगा कितना less than equal to और 2. x belongs to रियल, ये लिखना पड़ेगा। Yeah. हाँ अच्छा सी के बारे में बात कर लेते हैं, सी सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x such that x such that less minus less than 3 Greater than 3 equal to minus 3 then equal greater to than equal to x Smaller less than zero. than 0 0 equal to 0 x belongs to अच्छा इक्वल टू 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा क्यों हाँ बताओ। वो राउंड ब्रैकेट है ना नहीं ओपन ब्रैकेट है ना, ये ओपन ब्रैकेट अच्छा हाँ सॉरी राइट एक्सक्लूजन है। हाँ मैं कंफ्यूज हो बी सेट बताओ क्या लिखा, क्या मतलब है? गई x such that greater x than minus is 2. greater than minus 2 and less than 1 less Not 1. than x and belongs to real number क्या इतनी बात समझ है? हाँ हाँ सर अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें, नोट करने वाली बात है ये नोट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये हमेशा ऑलवेज रिमेन ओपन। तो मतलब उनको कंसीडर नहीं करने। ओपन कभी भी उस पे क्लोज नहीं लगाना, क्लोज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, हाँ फिक्स नंबर नहीं। जैसे 1 और 2 है, वो किसको डिनोट करता है? एक्सट्रीम लार्ज और एक्सट्रीम स्मॉल। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। क्या इतनी बात समझ है? अच्छा ये जो ए सेट लिखा हुआ है ध्यान से सुनो, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से सुनना। ये ए सेट लिखा हुआ है, इसको बोल देते हैं ये जो लिखा है ए को ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू -4 to 1 ऐसा। तो ये क्या बता रहा है कि -4 से स्टार्ट हो रहा है और कहां से कहां तक जा रहा है? 1 पे जा रहा है। तो फिर b को कैसे लिखेंगे? हाँ वेरी गुड। हाँ बी को कैसे लिखेंगे बताओ? बी को कैसे लिखेंगे? ये -2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है और यहाँ क्लोज और यहाँ ओके वैसा। तो सी को कैसे लिखेंगे बताओ? सी को कैसे लिखेंगे? -3 को क्लोज हो रहा है। क्लोज हो रहा है क्लोज वाला ब्रैकेट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -3 0 0 और 0 ऊपर राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। अच्छा अच्छा डी पे बताओ, डी पे दोनों पे ओपन है ना? हाँ माइनस दोनों प्रॉपर याद रखना -2, 1 पहले छोटा लिखा जाता है और बाद में बड़ा लिखा जाता है। अच्छा इसी को एक और तरीका है लिखने का, ये जो डी है, डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे -2, 1 है ना? अच्छा सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी को इस तरह से -3, 0 और ऐसा। लेकिन ये लोग प्रचलन में नहीं है ये चीजें, कभी कभी दिख सकती हैं तो आपको याद मतलब ध्यान रखना है कि ऐसा। लेकिन ज्यादातर इंडियन स्टैंडर्ड में अब यही फॉलो किया जा रहा है, ये फॉलो नहीं करते। ठीक है इतनी बात समझ आई? हाँ हाँ सर। अब थोड़ा और तो फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से कुछ चीजें हमें देखनी है। पहले बताओ, यदि मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो क्या आएगा इसमें? A intersection -2 से 1 इंटरसेक्शन भी ना ए और -1 0 और 1
नहीं -2 का वो -2 round -1 round 0 और less 1 -1 0 और 1 हाँ but a real number हाफ -2 हाफ राउंड ब्रैकेट उनके बीच के सब तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो x such that हाँ -2 is less than x which is और हाँ x लेस देन greater than x -2 which is small greater than equal to 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हाँ या greater और x बिलोंग्स टू रियल हाँ वही है ना, हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हो। लेकिन वो आप इसको इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो -2 brackets और 1, ये 1 पे क्लोज -2 पे हाँ open। मैं वही बोल रही थी ओपन वही हाँ क्या -2 पे क्लोज आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं गएगा क्योंकि उसमें नहीं है बी में ए में तो है, ए में तो है -2 लेकिन बी में नहीं है, समझा? अच्छा यहाँ पे देखो जीरो, जीरो क्या दोनों में है? यस दोनों में है, तो फिर जीरो सॉरी ये कुछ गड़बड़, जीरो दोनों में है तो आएगा। कहाँ तक जाएगा ये हाँ। एक्सट्रीम कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, ये 1 1 तक तक 1 तक जाएगा। क्या ये समझ आया? हाँ सर इस तरह से हाँ, बताना। अच्छा अब बताओ ध्यान से, यदि मैं कहूँ कि मैं कहूँ आपसे C इंटरसेक्शन D, बताओ कितना आएगा? C intersection intersection D open bracket -2 open bracket 1 नहीं open bracket 0 sorry देखो C और D में कहाँ से मतलब ये है ना, इधर और इधर -2 और 0 हाँ हाँ तो माइनस हाँ कहाँ तक जा रहा है? 0 तक। -2 to 0 और ओपन ब्रैकेट दोनों पे ओपन रहेगा, हाँ सर इसमें है इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इधर भी इसमें 0 इंक्लूड है, इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो क्या ये C इंटरसेक्शन D समझ आए? हाँ सर सर या अच्छा अब मैं थोड़ा और इस पे वर्क करता हूँ, आप बताना। दूसरा केस समझते हैं, बताओ A माइनस B कर दें तो बताओ कितना आएगा? अगर -4 open bracket -4 नहीं क्लोज है ना, क्लोज जाएगा हाँ क्लोज सॉरी ब्रैकेट -4 टू क्लोज्ड आएगा। क्लोज ब्रैकेट -4 टू क्लोज हाँ, ब्रैकेट हाँ। -2 हाँ हाँ ठीक है, क्लोज ब्रैकेट -2 तक है, -2 ठीक है। अच्छा यदि मैं कहूँ D माइनस C बताओ, D माइनस C कितना आएगा? D minus तो फिर close क्लोज bracket ब्रैकेट 0 0 comma और 1 ओपन open ब्रैकेट bracket हाँ ओपन ब्रैकेट में। समझ आया ना? हाँ सर हाँ सर। सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन है, बताओ यदि मैंने कहा A यूनियन B कर दिया तो बताओ कितना? बी A यूनियन यूनियन क्लोज ब्रैकेट तो क्लोज -4 ब्रैकेट टू क्लोज क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट -4 2 क्लोज ब्रैकेट -4 2 हाँ क्लोज ब्रैकेट close bracket क्लोज -4 ब्रैकेट close -4 bracket और ओपन ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज पॉजिटिव ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट 2 क्या ये बात समझ आई? हाँ सर हाँ सर हाँ सर थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है ना, अब आप आंसर करना। आई तो x हो गया, लेट्स से यहाँ पे -4 हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। मैं A सेट बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये ओपन ये क्लोज और यहाँ पे ये इस तरह से पॉइंट बना दिया। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे बताओ? ये A सेट है, A सेट कैसा लिखा जाएगा? हाँ A सेट कैसा लिखा जाएगा बताओ, लिखने का तरीका क्या? ये -4 से -4 close bracket -1 1 open तक bracket -1 तक सॉरी यूनियन 0 एंड 2, इस तरह से लिखा जाएगा।
देखो ठीक है। 1 और 2 ये सर तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों है? हाँ वही सही। कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है कि ये सेट है, सेट है। सिर्फ दो एलिमेंट का सेट है। मतलब सिर्फ इंटीजर्स का। हाँ मतलब जो इसमें दिख रहा है ना उसी का सेट, हाँ नॉट ओनली इंटीजर। यदि ये हाफ इधर होता फिर वो 1.5 भी आ जाता ना इसमें। हाँ हमने इंटीजर ले लिए ताकि हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए। ओके। ठीक है, तो ये बता इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है और यहाँ से यहाँ तक इन्फानाइट एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं, बट ये दो और एलिमेंट्स हैं तो जिनको अलग से हम यूनियन करके मतलब ऐड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा एक दूसरा हाँ। सेट ले लेता हूँ, बी सेट ले लेता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, यहाँ तक है, बी सेट ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है और ये क्लोज है और इसमें ये अलग से है ना। तो Okay. बी बताओ, बी कितना हो जाएगा? बी बताओ, ओपन ब्रैकेट -3। ये आ जाएगा ओपन ब्रैकेट -3 -3 से 1 क्लोज ब्रैकेट close bracket 1 1 हाँ यूनियन ब्रैकेट 3 यूनियन कर्ली ब्रैकेट Union. सेट 3। ये हो गया हमारे पास, ये बी सेट हो गया। ठीक है, हाँ एक सेट और ले लेते हैं, वो कुछ इस तरह से कि वही -2 से यहाँ तक ले लेते हैं, 2 तक ले लेते हैं, 2 पे ऊपर, और इधर एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट से ये 4 बना देते हैं, और यहाँ पे ना ये 0 पॉइंट जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस बना दिया। एक्सक्लूड मतलब ये क्रॉस बना दिया। या तो आप इस तरह से होल बना सकते हो, लेकिन होल बनाना नहीं जरूरत है जहाँ पे, बस तो मैंने ये क्रॉस बना दिया, मतलब ये एक्सक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट ऐसे। अब बताओ कि ये सी सेट हो गया, तो सी को कैसे लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट -2 -2 से ओपन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 और फिर माइनस सेट 0। ओपन -2 से 0 तक लिख सकते हैं हम, 0। हाँ ओके। 0 इंक्लूड नहीं है, ओपन आ गया, फिर यूनियन हाँ तो फिर यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 से 2 लिख टू सकते हैं, ब्रैकेट फिर यूनियन 4। कर्ली ब्रैकेट्स 4। कर्ली ब्रैकेट। सर बस 1 मिनट बाकी है। कोई नहीं, हो जाएगा। हाँ, अच्छा सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक, कि किसी ने कहा सर -2 से 2 लिख देते हैं, -2 से 2 लिख देते हैं, ये ओपन है ना, और यूनियन क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस 4 आ गया। ठीक है, लेकिन ये 0 हटाना है, 0 को हम इस तरह से करते हैं, माइनस ये 0, क्या ये बात ये माइनस 0 हटाना है ना, क्या इस तरह से सेट लैंग्वेज समझ आई? हाँ अच्छा बताओ, यदि मैं कहूँ कि A इंटरसेक्शन B बताओ तो कितना आएगा A इंटरसेक्शन B में? ओपन सेट ओपन -3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -3 माइनस ओपन ब्रैकेट -1 -3 से -1 आ जाएगा, और कुछ आएगा क्या? नहीं नहीं है ना दोनों, हाँ 0 आएगा। और वो भी हाँ 0 आएगा। 0 आएगा। यूनियन 0। अच्छा बताओ B इंटरसेक्शन C कितना होगा? क्लोज ब्रैकेट -2 2 ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट 1 -0 -0 क्लोज ब्रैकेट 1 क्लोज ब्रैकेट 1 यूनियन और -0। हाँ नहीं -0 हाँ ये सही है। हाँ हाँ आप चाहे तो अब